हाल ही में इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर सी अरिजीत बसु। ये अरिजीत बसु हैं, ये रहे और इन्हें किया गया है इंडसइंड बैंक का नया अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। ये 31 जनवरी 2026 से यानी कि कल से ये अपने पद पर संभालेंगे और सुनील मेहता जो है वो इनका स्थान लेंगे। अरिजीत बसु इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ये रहे अरिजीत बसु, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हाल ही में अंतरराष्ट्रीय डेटा गोपनीय दिवस ये कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया है, आपको याद रखना है 28 जनवरी को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ये मनाया गया है डेटा प्राइवेसी डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस। इस दिन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में डिजिटल डेटा की सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना। यह दिवस जो कि इंटरनेट पर बढ़ती साइबर चुनौतियों और डेटा चोरी के खतरों के बीच उपयोगकर्ताओं को अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये हर साल मनाया जाता है 28 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हाल ही में भारतीय रेलवे ने भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? दोस्तों ये तैनात किया है, आपको याद रखना है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर ये तैनात किया गया है। तो आपको याद रखना है इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा डी होगा वो सही हो जाएगा। ये विशाखापट्टनम आप लिख लीजिएगा। ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, विशाखापट्टनम। ठीक है, ये भारतीय रेलवे ने अपना पहला AI आधारित ह्यूमनॉइड रोबोट है ये, जो कि विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया है। यह रोबोट जो कि रेलवे सुरक्षा बल की मदद के लिए बनाया गया है, जो स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने, संदिग्ध चेहरों की पहचान करने और यात्रियों को जरूरी जानकारी देने का काम करता है। और यह रोबोट जो कि सेंसर और कैमरे से लैस है, तो आपातकालीन स्थिति में तुरंत अलर्ट भेज देता है। तो ये जो है ये ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन से नाम दिया गया है। ये कहाँ पर तैनात किया गया है? ये तैनात किया गया है विशाखापट्टनम में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने बेसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? तो ये किया है केरल ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। ये केरल सरकार ने हाल ही में बेसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है, जिससे वह ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह एक लाभकारी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है जो मिट्टी और मानव पाचन तंत्र में पाया जाता है। इसका उद्देश्य स्थायी कृषि को बढ़ावा देना और सूक्ष्म जीवों के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। तो ये आपको याद रखना है। ये सूक्ष्म जीव जो कि हैं घोषित किया गया है केरल ने। तो ये आपको नाम रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? तो ये किया है फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये फ्रांसीसी नेशनल असेंबली ने हाल ही में 15 वर्ष के जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। इस कानून का उद्देश्य बच्चों को डिजिटल लत और साइबर बुलिंग से बचाना है। इसके तहत अब सोशल मीडिया कंपनी को ये सुनिश्चित करना होगा कि 15 साल से जो कम उम्र के बच्चे उनके प्लेटफॉर्म का उपयोग ना कर सकें। और ये जो नियम है ये सितंबर 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई हैं? तो ये खोजी गई हैं, आपको याद रखना है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। ये हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कर्नाटक में गदग जिले में लक्कुड़ के गांव में, ये आपको याद रखना है, इस खुदाई के दौरान पाषाण काल की वस्तुएं का यानी कि अवशेष खोजी गई हैं। इस खोजों के ने इस ऐतिहासिक स्थल के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा हासिल करने के प्रयासों का महत्वपूर्ण रूप में बल दिया है। तो ये आपको याद रखना है, ये नवपाषाण काल की वस्तु कहाँ खोजी गई है? तो ये कर्नाटक राज्य में खोदी गई है।
कर्नाटक राज्य के गदग जिले के लक्कुडी गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हाल ही में किस आईआईटी ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने की तकनीक बनाई है? तो ये बनाई है गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी। ये आईआईटी गुवाहाटी के जो शोधकर्ता हैं, इन्होंने पूर्वी हिमालय में यानी कि हिमनद ग्लेशियर संबंधित खतरों की निगरानी और भविष्यवाणी करने के लिए एक अत्याधुनिक तकनीक विकसित की है। इस अध्ययन में 492 यानी कि 492 संभावित स्थानों की पहचान की गई है जहां भविष्य में हिमनद झीलें बन सकती है, जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का कारण बन सकती है। शोधकर्ताओं ने इसके लिए हाई रिजोल्यूशन गूगल अर्थ इमेजनरी और बेसियन न्यूरल नेटवर्क जैसे उन्नत मॉड्यूलर का उपयोग किया है, जो भविष्य में आने वाली आपदाओं के लिए सटीक चेतावनी प्रणाली तैयार करने में मदद करेंगे। तो इसका नाम याद रखना है आईआईटी गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाले माताबारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है? तो ये रखी गई है त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये हाल ही में त्रिपुरा राज्य में 450 करोड़ की लागत वाली माताबारी पर्यटन सर्किट यानी कि माताबारी टूरिज्म सर्किट की नींव रखी गई है। ये केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 25 जनवरी 2026 को गोमती जिले के डम्बोर झील में के पास इसकी आधारशिला रखी है। इस महत्वाकांक्षी जो परियोजना है, इसका उद्देश्य त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, छबीमुरा और डम्बोर झील जैसे प्रमुख स्थलों को जोड़कर राज्य को एक वैश्विक आध्यात्मिक और इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करना है। इस परियोजना के क्षेत्र में लगभग 5,000 नए रोजगार के अवसर पैदा करने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हाल ही में फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति स्ट्रोबिलिथेंस को किस राज्य में खोजा गया है? तो दोस्तों याद रखना है, ये जो खोजा गया है ये अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। ये रहा नई प्रजाति स्ट्रोबिलिथेंस, ये जो फूल है ये खोजा गया है। और ये जो खोज है ये भारतीय वनस्पति संरक्षण बीएसआई और आगरकर अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा चायांग ताजो क्षेत्र में लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर की गई है। इस पौधे का नाम प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री डॉक्टर रितेश कुमार चौधरी के सम्मान में रखा गया है। तो इससे पहले इसी राज्य में स्ट्रोबेरेथेंस गिंगाट्रा नामक एक और विशाल प्रजाति भी पाई गई थी, जो कभी कभी पेड़ का आकार भी ले लेती है। तो ये आपको ये नाम याद रखना है इस प्रजाति का। ये क्या है? स्ट्रोबेरेथेंस। ये जो प्रजाति है ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को 1250 करोड़ का समर्थन दिया है? ये दिया है गुजरात सरकार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये हाल ही में गुजरात सरकार ने अपनी नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1250 करोड़ ये रुपए के बजट का समर्थन किया है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर यानी कि कक्षा ये 9 से 12 तक की छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके ड्रॉप आउट रेट को कम करना है। इसके तहत पास छात्राओं को 4 वर्ष की शिक्षा के दौरान कुल 50,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे राज्य की लगभग 12 लाख बेटियों को लाभ मिलने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज की गई है? तो ये दुर्लभ मशरूम कहाँ खोजा गया है? ये खोजा गया है उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के ओक के जंगलों में। तो ये मशरूम की नई खोजी गई प्रजाति है, ये दुर्लभ प्रजाति है। और इस प्रजाति का नाम दोस्तों याद रखिएगा आप, ये है हेमिसेनिनम हेमिलेसिनम इंडिकम। ये इसका नाम है हेमिलेसिनम इंडिकम, ये नाम रखा गया है, जो भारत में
जो कि इस वंश का पहला आधिकारिक रिकॉर्ड है। इस खोज विशेष रूप से धकुरी क्षेत्र में ये 2600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ही खोदी गई है। यह मशरूम ओक के पेड़ों की जड़ के साथ मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो आपको याद रखना है, ये दुर्लभ मशरूम ये कहाँ खोजा गया है? ये उत्तराखंड में खोजा गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने अपनी किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता राशि दी है? तो ये दी है वियतनाम। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। ये हाल ही में यूनेस्को ने वियतनाम के लिए लगभग लगभग ये $7,40,000 यानी इंडियन रुपीस में देखें तो 6.16 करोड़ के आपातकालीन सहायता पैकेज की घोषणा की है। यह जो वित्तीय सहायता ये नवंबर 2025 में आए तूफानी जो भीषण तूफान है जैसे कि वीफा और बुआलोई और मातमो जैसे ये तूफान है, इनसे हुए जो भारी नुकसान के बाद इस राशि का मुख्य उद्देश्य म्यू और होई एम जैसे विश्व धरोहर स्थलों की मरम्मत करना, प्रभावित हुए लगभग 10,000 स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को फिर से बहाल करना, यूनेस्को द्वारा यह कदम वियतनाम की सांस्कृतिक विरासत और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उठाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम।